चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार वर्ल्ड एकेडमी पे। हम लोग जो बिहार पुलिस ड्राइवर की 4361 पदों पे बहाली आई है, उसमें जो ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 40 नंबर के, हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्लास भी होगा, इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से आज के सेट का, ठीक है। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर कितना दंड हो सकता है 2025 के अनुसार। बउआ, अगर हम रोड पे चल रहे हैं बाइक से, ये आम बात हो गया कि फ़ोन आया निकाल के बात करने लगे, तो उस पर दंड हो जाएगा। और कितना दंड होगा, तो बउआ 2000 रुपया दंड होगा। कितना दंड होगा आपका? 2000 रुपया। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत सारा, जो भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इस सब पे ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, सीधा सीधा कर रहा है कि जो बाएं मुड़ना अनिवार्य है। कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। बाएं मुड़ना अनिवार्य है। कंपल्सरी टर्न लेफ्ट का संकेत का क्या मतलब है? तो केवल बाएं मुड़े। क्या है? बाएं मुड़ना अनिवार्य है या फिर केवल बाएं मुड़े, कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आपका ये हो जाएगा कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर अधिकतम सजा क्या है? मोटर वाहन अधिनियम में अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो सबसे कड़ा जुर्माना हम लोग कह सकते हैं कि माना गया, सबसे हार्ड वो उसका जुर्माना है, ठीक है। तो इसका जो सजा है बउआ देखिए क्या क्या ऑप्शन है। 1000 रुपया जुर्माना, 2000 जुर्माना, 10,000 रुपया जुर्माना, या 6 माह जेल, 5000 रुपया जुर्माना, या लाइसेंस निलंबन। तो पहला बार अगर गाड़ी दारू पी के चलाएंगे, शराब पी के चलाएंगे, तो 10,000 रुपया जुर्माना देना होगा, या फिर 6 महीना आपको जेल जाना होगा, ठीक है। तो शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, हर जगह आपको दिख रहा होगा एक बोर्ड रहता है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, तो इसको ध्यान रखना है। शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है। गाड़ी चलाइएगा तो 6 महीना जेल जाएगा, या तो 10,000 रुपया फाइन दीजिएगा। इसलिए शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है? नैरो ब्रिज अहेड। नैरो ब्रिज, नैरो का मतलब क्या है? नैरो का मतलब आप लोग ऑप्शन से देखिए क्या है। ब्रिज बंद है, ब्रिज की चौड़ाई कम है, ब्रिज पर ओवरटेक न करे, ब्रिज के नीचे से जाएं। तो नैरो ब्रिज तू लोग देखले हुआ कि नैरो पैंट होला। कैसा नैरो पैंट होला? ऊपर ठीक रहेला, नीचे से पतला होला। आजकल लोग एकरा पेंसिल पैंट कहता है। तो नैरो का मतलब कि जो ब्रिज की चौड़ाई है, ब्रिज अहेड बने आगे जो है ब्रिज की चौड़ाई कम है, ठीक है। ब्रिज की चौड़ाई कम है, आप लोग का ये आंसर होगा। सारा कुछ ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग का, और सारा प्रश्न जो है आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। साइकिल क्रॉसिंग संकेत का क्या अर्थ है? तो साइकिल क्रॉसिंग तो सीधे आप लोग को दिख रहा है, केवल साइकिल चलाने वालों के लिए। साइकिल यहाँ नहीं चल सकती, पैदल यात्री का मार्ग, वाहन यूटर्न नहीं, केवल साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ता। साइकिल क्रॉसिंग का मतलब कि केवल वाहन चलाने, केवल साइकिल जो चलाएंगे उन्हीं के लिए साइकिल क्रॉसिंग का रास्ता दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है? कार का हॉर्न लगातार बंद हो, कार का हॉर्न लगातार बंद न हो तो समस्या क्या हो सकती है? चल रहे हैं और कार का हॉर्न अपने आप बजने लगा, बंदे नहीं हो रहा है, बाजार हो है तब, बाजार ना है तब, ठीक है। तो उसमें क्या समस्या आ सकती है? देखिए क्या समस्या, इंजन में, हेडलाइट में, रिले या स्विच में, फ्यूल टैंक में। तो वह जब कार का हॉर्न लगातार बंद नहीं होगा
तो आपका रिले या स्विच में प्रॉब्लम आ सकता है, तभी ये प्रॉब्लम आएगा। हॉर्न हॉर्न में एक रिले लगा होता है, तो उस रिले अगर शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो हम दबा के स्विच बजाते हैं वो शॉर्ट हो जाएगा, तो इसमें हॉर्न जो है लगातार बजता है, बंद नहीं होता है। तो इसका क्या है, रिले या स्विच में प्रॉब्लम होगा तभी नहीं बजेगा। अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपको, वाहन के गियर बॉक्स में कौन से लुब्रिकेंट प्रयोग होता है? गियर बॉक्स आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो देखे होंगे गियर बॉक्स क्या होता है। गियर लीवर जहाँ से निकला होता है गियर बॉक्स, वहीं से सारा कंट्रोल होता है, स्पीड कम करना ज़्यादा करना गियर बॉक्स से ही कंट्रोल होता है। तो गियर बॉक्स में एक तेल डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है, ठीक है। तो ऑयल कौन सा होगा वो, देखिए ब्रेक ऑयल, कूलेंट, ग्रीस, गियर ऑयल। गियर ऑयल देखिए सीधा लिखा हुआ है आपका गियर ऑयल, ठीक है। गियर ऑयल अगर नहीं रहेगा, कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए उसको बार बार हमेशा जांच कराते रहते हैं गियर बॉक्स में तेल है कि नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे इंजन में एक पिस्टन लगा रहता है, जो ऊपर नीचे, जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये ऊपर नीचे करता है, ठीक है। और वो आरपीएम पे सेट होता है। पिस्टन में रिंग लगा होता है, रिंग में पिस्टन होता है, पिस्टन में रिंग लगा होता है। वो किस लिए होता है? तो देखिए वो गियर शिफ्ट करना, इंजन को स्टार्ट करना, कंप्रेस बनाए रखना और ऑयल नियंत्रण और मोबिलाइजर करना, चलना। तो जो पिस्टन होता है, पिस्टन का मुख्य कार्य होता है कंप्रेस बनाए रखना। ये ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है चैम्बर में, ठीक है। तो वो जो है, और ऑयल नियंत्रण, तेल को नियंत्रण करता है और कंप्रेसर को बनाए रखता है। अगर वो, उसको हम बोलते हैं, अगर रिंग डाउन हो जाता है तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो पिस्टन का मुख्य कार्य होता है कंप्रेस बनाए रखना और ऑयल नियंत्रण, ठीक है। पिस्टन का ये काम है, ओरिजिनल काम यही है पिस्टन का। वो गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करता है पिस्टन, ठीक है। पिस्टन बहुत ज़रूरी है, इंजन में पिस्टन का रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है? ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में देखिए बता देते हैं अंतर। डिस्क ब्रेक जो है बेहतर ब्रेकिंग देता है, डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग देता है, ठीक है। देखे होंगे आप लोग, किसी गाड़ी पे पावर ब्रेक लिखा रहता है, वही डिस्क ब्रेक होता है। ड्रम ब्रेक आसानी से लगता है, मतलब धीरे धीरे लगता है। और डिस्क ब्रेक जो है, डिस्क ब्रेक में खतरा भी बहुत है। ज़्यादा तेज चलिएगा, डिस्क ब्रेक मारिएगा, घिसटा जाइएगा, गिर जाइएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए डिस्क ब्रेक अच्छा तो है, उसका मेंटेनेंस भी हल कम है डिस्क ब्रेक का, और काम करना भी आसान है। ये ऊपर काम हो जाता है उसका मेंटेनेंस में, और लेकिन ड्रम ब्रेक को पूरा खोल के काम उसका किया जाता है। तो जो डिस्क ब्रेक है और ड्रम ब्रेक है, तो ये बेहतर देता है। ड्रम ब्रेक थोड़ा महंगा होता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा महंगा होता है। ड्रम और डिस्क में अंतर देखिए। डिस्क ब्रेक बहुत हल्का होता है, सही बात है। देखिए ये गलत है बाबा, ड्रम ब्रेक नहीं लगता है, नहीं, ब्रेक लगता है लेकिन कम लगता है, धीरे धीरे लगता है, ठीक है। तो इसीलिए डिस्क और ड्रम में अंतर है। और अंतर जो होगा हम एक उसका पार्टिकुलर पीडीएफ बना के आप लोग को दे देंगे, ड्रम और डिस्क का अंतर क्या है, डिस्क में क्या होता है, ड्रम में क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने पर क्या कारण है? इंजन ऑयल समझ रहे हैं, मोबिल। इंजन ऑयल क्या होता है? मोबिल होता है। तो मोबिल का रंग जब काला हो जाता है तो क्या होता है? हम लोग जाते हैं सर्विसिंग कराने, मोबिल निकलवाते हैं तो देखते हैं कि कोई कहता है कि नहीं अब थोड़ा काम ठीक कर रहा है, अभी ठीक है। कहीं कोई कहता है कि बहुत काला हो गया, ज़्यादा जल गया है। तो किस कारण हो, मतलब कि वो जल जाता है या फिर काला हो जाता है? देखिए, अधिक ठंडक, जला हुआ कार्बन व अशुद्धियाँ, पेंट मिलाना, तेल खराब होना। तो देखिए बउआ, जला हुआ कार्बन और अशुद्धियाँ उसमें मिल जाती हैं तो इंजन ऑयल का रंग काला हो जाता है, ठीक है। उसमें कार्बन हो जाएगा और उसमें अशुद्धियाँ मिल जाएगी। जैसे कोई भी पार्ट चलता है तो वो घिसता है, घिसते घिसते उसका कण धीरे धीरे उसी तेल में, मोबिल में गिरता है, इसके कारण वो अशुद्ध हो जाता है।
तो जला हुआ कार्बन और अशुद्धिया के कारण इंजन ऑयल काला हो जाता है। ठीक है, सारा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीड ब्रेकर अहेड का संकेत क्या दर्शाता है? अहेड माने आगे, स्पीड माने स्पीड ब्रेकर, रोड ब्रेकर। ठीक है, गति अवरोधक कह सकते हैं उसको। देखिए आगे ऊंचाई है, नहीं ये नहीं होगा, ऊंचाई वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऊंचाई वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऊंचाई वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। लो क्वालिटी बल्ब भी नहीं है। ओवर वोल्टेज, सॉरी देखिए आगे ऊंचाई है, ये नहीं होगा। सड़क बंद है, ये भी नहीं होगा। गति अवरोधक आने वाले हैं, आगे जो है गति अवरोधक है, इस उसी का मतलब है स्पीड ब्रेकर अहेड। ठीक है, चलिए उसका फिगर तो हम नहीं बनाए हैं, लेकिन फिगर भी आप लोग को दिखा देंगे। वैसे रोड साइन और सिग्नल में आपको उसका फिगर मिल जाएगा कि कैसा होता है। वाहन रोके, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोपहिया वाहन के हेडलाइट बार बार फ्यूज होना किन कारणों से हो सकता है? जो बाइक है उसका कारण बार बार बल्ब जो है, हेडलाइट जो है बल्ब फ्यूज हो जा रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो देखते हैं क्या कारण हो सकता है। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन क्या कह दिया, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चयन करेंगे। ब्रेक लगने से नहीं, ब्रेक लगने से कभी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। लो क्वालिटी बल्ब, लो क्वालिटी का बल्ब होगा तो फ्यूज हो सकता है, लेकिन बार बार वो भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो लो क्वालिटी का बल्ब है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कम पेट्रोल भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा होगा। ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट रहेगा। अगर ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट रहेगा तो बल्ब हमेशा फ्यूज होगा, चाहे बढ़िया क्वालिटी का लगाइए चाहे लो क्वालिटी का लगाइए। समझ गए? तो ये सब देखना है, ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट के कारण हमारा हमेशा जो है बल्ब फ्यूज हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, आप लोग का समाधान किया जाएगा। इंजन में मैकेनिकल नॉइज का क्या मुख्य कारण हो सकता है? मैकेनिकल नॉइज का मतलब कि शोर मचाना, इंजन में शोर, आवाज, उसका क्या कारण हो सकता है? इंजन में आवाज का क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के दिया हुआ। मैकेनिकल नॉइज जो है क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आएगा, उसका हम हिंदी बताते हैं। इंजन में आवाज, शोर करना किस कारण से हो सकता है? तो क्लच ढीला होना, क्लच ढीला होना, ये शोर नहीं हो सकता है। पिस्टन में दरार, ये हो सकता है। पिस्टन में अगर दरार आएगा, पिस्टन में प्रॉब्लम आएगा तो आवाज करेगा। पिस्टन में थोड़ा सा भी फॉल्ट आएगा, वो चूंकि एकदम उतना ही शेप में रहता है जितना वो चल सके बस, तो थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम आएगा तो आपका ये आवाज कर सकता है। तेल के अधिकतम, ये नहीं हो सकता है। इंजन का अधिक प्रयोग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका पिस्टन में अगर दरार आएगा, पिस्टन में कोई भी खराबी आएगी तो आपको इंजन में आवाज आ ही जाएगा। मैकेनिकल नॉइज का मतलब यही होता है। ठीक है, तो पिस्टन में दरार आएगा तो आपका आवाज आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। वाहन में अधिक इंजन खर्च का एक सामान्य कारण क्या है? गाड़ी बउआ माइलेज बढ़िया नहीं देता है। कहीं कहीं हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि लोग कहते हैं कि माइलेज गाड़ी बढ़िया नहीं खे दे, तो काहे नहीं खे देते? एकर कारण बा। कारण का बा देखल जाओ। नया क्लच, बउआ नया क्लच रही तो इंजन एवरेज बढ़िया दी, क्लच प्लेट जल रही तो एवरेज कम दी। ठीक बा, ई ना हो। पंप फिल्टर जाम, देखिए बउआ ई हो जाएगा। पंप अगर फिल्टर जाम रहेगा या पंप जाम रहेगा तो एवरेज बढ़िया नहीं देगा, तेल अधिक पिएगा वो, तेल अधिक उसका वो करेगा। ठीक है, तेल का खर्च ज़्यादा होगा तो जो है फिल्टर जाम रहेगा तो हमारा तेल का खर्च ज़्यादा हो सकता है। टायर का रंग से कोई मतलब नहीं है, नया हम्पल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक दोपहिया में मोटर को ठंडा रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? स्कूटी
या चाहे कोई भी गाड़ी इलेक्ट्रिक जो आ रही है उसको ठंडा रखने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? वो ठंडा रखने की जरूरत है। जैसे डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में रेडिएटर देता है, कूलेंट देता है डालने के लिए, वैसे इसमें भी है व्यवस्था। इसमें वो देखिए क्या है, कूलेंट, पानी, एयर कूलिंग, इंजन ऑयल। एयर कूलिंग क्या कर रहा है? एयर कूलिंग। एयर कूलिंग जो है एयर कूलिंग जो है मोटर को ठंडा रखने के लिए उसके चारों तरफ, मोटर के चारों तरफ वो आपका एक बनाया होता है, उसका शेप बनाया होता है। फिल्टर जो है जब गाड़ी चलाइएगा तो हवा अंदर जाएगा तो वो हवा को छान के, फिल्टर का काम है छानना उसका, तो हवा को छान के और अंदर जाने देगा तो वो उससे गुजरेगा तो वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एक जाली होता है उसमें, ये जाली के अंदर ये एयर कूलिंग रहता है और वही हवा को ठंडा करके अंदर भेजता है तो वो मोटर ठंडा रहता है। लगातार मोटर जो चलता है तो मोटर चलने से गर्म हो जाएगा तो एयर कूलिंग दिया रहता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अगर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत ज़्यादा जोर लगे तो क्या हो सकता है? स्टीयरिंग घुमाने में अगर जोर लग रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, अधिक ब्रेक ऑयल, कोई मतलब नहीं है ब्रेक ऑयल से। टायर फैट गया, ये भी नहीं होगा। पावर स्टीयरिंग ऑयल कम होना, पावर स्टीयरिंग का जो तेल कम होगा, या फिर उसमें एक पावर स्टीयरिंग का एक मोटर आता है, मोटर में खराबी आएगा तो ही स्टीयरिंग हार्ड हो सकता है। पावर स्टीयरिंग ऑयल कम होना या मोटर में खराबी। पावर स्टीयरिंग ऑयल कम होना या मोटर में खराबी होगा तो आपका स्टीयरिंग घुमाने में ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, क्लच जाम, कोई क्लच जाम से मतलब नहीं है, क्लच से स्टीयरिंग का कोई कनेक्शन वो नहीं है कि स्टीयरिंग जाम होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। पावर स्टीयरिंग ऑयल कम होगा तो हमारा स्टीयरिंग हार्ड होगा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टू व्हीलर चैन लूज हो जाए तो अक्सर क्या दिखाई देगा? चलते हैं हम लोग बाइक से और टू व्हीलर का जो बाइक का जो चैन होता है ढीला हो जाता है। ठीक है, तो ढीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ब्रेकिंग बेहतर होगा? नहीं होगा। कम ईंधन लगता है? नहीं, कम ईंधन भी नहीं लगता है। अब देखिए, झटका लगता है और आवाज़ आती है। जब हमारा टू व्हीलर जो है चैन लूज होगा तो झटका देने लगता है, खट खट का आवाज़ आने लगता है। ठीक है, उसका चैन स्पॉकेट खराब हो जाएगा तो उसका वो चैन लूज हो जाएगा। समझ गए? तो झटका कब लगता है? जब चैन लूज हो जाएगा तो झटका लगेगा और उससे आवाज़ आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाहन में लगातार सफ़ेद धुआं निकलने का क्या कारण हो सकता है? वाहन में अगर गाड़ी हम चला रहे हैं उसमें से देखते हैं कि काला धुआं देता है। ठीक है, और तो सफ़ेद धुआं देगा तो क्या कारण होगा? सफ़ेद धुआं भी देता है कहीं कहीं, तो सफ़ेद धुएं का कारण क्या हो सकता है? चलिए बोलिए बउआ, सफ़ेद धुआं का कारण समझ में आएगा? आप लोग को समझ में आएगा सफ़ेद धुआं का कारण? आप लोग को समझ में आ रहा है? सफेद धुआं का मतलब है ना कि पिस्टन में खराबी। हाँ, देखिए बउआ, पिस्टन में अगर खराबी आएगी, इंजन का मुख्य पार्ट होता है पिस्टन। अगर पिस्टन में खराबी आएगी, पिस्टन पे जब तेल जाता है तो वो जलता है, वहाँ आग लगता है। अगर पूरा अच्छी तरह से नहीं जलेगा तो वाइट धुआं देगा, अच्छा तरह से जल जाएगा तो तेल तो वो ब्लैक धुआं देता है, काला धुआं देता है। तो पिस्टन में खराबी आएगी बउआ तो धुआं जो होगा वो सफ़ेद निकलेगा, उजला निकलेगा। वाइल की कमी से कोई मतलब नहीं है, गियर फैल चुका है, रेस ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। जब भी पिस्टन में खराबी आएगी तो सफ़ेद धुआं देगा, और जब भी पिस्टन में खराबी आएगी तो समझिए कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, इंजन का प्रॉब्लम है। चलिए, ओवरहेड क्लियरेंस। ओवरहेड का मतलब क्या है? ऊपर। ओवरहेड का मतलब ऊपर, क्लियरेंस माने पुल है और यहाँ लिखा रहता है
5 मीटर ऐसे बनाया रहता है, ऐसे बनाया रहेगा, लिखिएगा 5 मीटर, तो ये ओवरहेड क्लियरेंस है। ठीक है, ऊंचाई की सीमा, ओवरहेड क्लियरेंस माने ऊंचाई की सीमा। अगर यही ऐसे है, ऐसे करके दे दिया, ऐसे है, ऐसे करके दे दिया कि 10 मीटर, तो समझिए कि जो साइड का है चौड़ाई, ये चौड़ाई का है। ठीक है, तो क्या करे, ओवरहेड ऊंचाई की सीमा बउआ। ठीक है, नीचे की तरफ गड्ढा नहीं हो सकता है, ब्रिज की लंबाई भी नहीं होगी, वाहन की चौड़ाई भी नहीं, ये ऊंचाई की सीमा को दर्शाता है ओवरहेड क्लियरेंस। ठीक है, इसका जो फिगर है आप लोग को साइन सिग्नल में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा ओवरहेड क्लियरेंस का सिग्नल क्या होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई भी नया वाहन सड़क पर चलाने से पहले किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक होता है? कोई भी हम नया अगर गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? बीमा तो चाहिए, लाइसेंस भी चाहिए, फिटनेस भी चाहिए, लेकिन पंजीकरण सबसे पहले चाहिए, रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहता है, फिर हम लोग मिलेंगे 20 क्वेश्चन लेके अगले क्लास में। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए।